नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गणेशा धर्मा सन्मार्ग। मकर राशि, शनिदेव हो रहे हैं वक्री। शनिदेव जो आपके राशि के स्वामी हैं और आपके अभी 29 जून से 15 नवंबर तक वक्री अवस्था में शनिदेव रहेंगे। और ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है कि शनिदेव एक क्रूर ग्रह हैं, पापी ग्रह हैं, और जब वक्री अवस्था में होते हैं तो कुछ मामलों में क्रूरता बढ़ती है और आपके ऊपर चल रही है साढ़े साती। ऐसे में शनिदेव का प्रभाव आपके ऊपर अगले 5 महीने करीब या फिर लगभग 137 दिनों तक कैसा रहेगा। देखिए, कुंभ राशि में शनिदेव का वक्री होना आपके लिए बहुत शुभ है, क्योंकि आपके धन के मामलों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। धन आने के स्रोत बढ़ेंगे। शनि के वक्री होने से धन की बचत भी कर पाएंगे। बैंक बैलेंस बढ़ेगा। अगर आप कोई संपत्ति प्रॉपर्टी बेचना चाहते थे, अभी तक नहीं बेच पा रहे थे, अब बिकेगा भी और अच्छे दाम भी मिलेंगे। अगर आप नई संपत्ति खरीदना चाहते हैं तो भी शुभ समय है। घर परिवार में सुख सुविधाओं में वृद्धि होगी। प्रेम जीवन के लिए शनिदेव का वक्री होना भी उत्तम रहेगा। समाज में मान सम्मान बढ़ेगा और लोग आपसे बहुत जल्द प्रभावित भी होंगे। तो 29 जून की रात 11:40 पर कुंभ राशि में वक्री हो रहे हैं और 15 नवंबर को फिर से मार्गी हो जाएंगे। तो आपके लिए खासकर यह समय आपके करियर में उन्नति दिलाने वाला होगा। खासकर जो लोग नौकरी करते हैं, इंक्रीमेंट प्रमोशन के योग हैं। जीवन साथी के साथ तालमेल बढ़िया रहेगा। संतान से सुख मिलेगा और जो साढ़े साथी का नकारात्मक प्रभाव चल रहा है, जो बेचैनी है, जो हड़बड़ाहट है, वो थोड़ा सा अभी शांत रहेगा। व्यापारी भाई हैं, अटका हुआ फंसा हुआ धन आएगा। अगर इस अवधि में कोई प्रॉपर्टी वाहन लेना चाहते हैं, आप ले सकते हैं। शनिदेव आपकी राशि से धन और वाणी के भाव पर वक्री होंगे, इसलिए वाणी का वेट बढ़ेगा, प्रभाव बढ़ेगा। लोग आपको सुनना चाहेंगे और लोग आपको फॉलो करेंगे। करियर में उन्नति दिलाने वाला भी ये वक्त होगा। तो वक्री ग्रह अपनी गति के अनुसार गोचर नहीं करता और वो स्लो हो जाता है और ऐसा लगेगा जैसे वो उल्टा चल रहा है, लेकिन वास्तव में उल्टा नहीं चलता। पर इस चाल का हम मनुष्यों पर प्रभाव जरूर पड़ता है। तो शनिदेव के वक्री होने से आगे क्या होगा। देखिए, आपके द्वितीय भाव में वक्री हो रहे हैं ना, तो ऐसे में आपको पहले भाव का ही रिजल्ट देंगे। जब आपके प्रथम भाव में बैठे थे वैसे ही रिजल्ट देंगे। तो आप अपने धन को एकत्र करेंगे, खर्च बहुत कम करेंगे, बैंक बैलेंस बढ़ेगा और बेवजह जो खर्च हो रहे थे उस पर कंट्रोल हो जाएगा। अब देखिए, इस समय आप खाने पीने को लेकर भी बहुत ज़्यादा सतर्क रहेंगे। क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, आप कैसे रह रहे हैं, तमाम चीज़ों पर आप ज़्यादा ध्यान देंगे। आपको लगेगा जैसे भूख ज़्यादा लग रही है, पर आप अच्छी चीज़ों को खाना पसंद करेंगे। तरह तरह के बदलाव आएंगे सोच में, लेकिन कभी कभी नकारात्मक चीज़ें भी आ जाएंगी। ओवर थिंकिंग भी हो सकता है, उसके कारण निगेटिविटी बढ़ेगी। हो सकता है गलत तरीके से चीज़ों को आप सोचने लगे, छोटी सी चीज़ों को बड़ा सा आप सोचकर कुछ चीज़ें अलग कर लें। तो ऐसे में इन चीज़ों से बचना होगा। क्या करेंगे ये भी बताएंगे। अपनों के लिए थोड़ा वक्त निकालें, अपनों के साथ वक्त बिताएं। और जो धन का भाव है वो बैंक बैलेंस का भाव है, धन भाव है, ये परिवार का, कुटुंब का भाव है। और यहाँ पर शनि का वक्री होने से आप तेज बोलेंगे, फास्ट बोलेंगे, जल्दी बोलेंगे और बहुत तरीके से बोलेंगे, सोच समझकर बोलेंगे। यानी कि यहाँ आपके बातें करने का तरीका थोड़ा चेंज हो जाएगा। तो शनिदेव जिस घर में बैठते हैं, कर्मकारक ग्रह हैं, जिस भाव में बैठते हैं कर्मों को बढ़ा देते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर आप चाह रहे हैं संतान प्राप्ति के लिए, फैमिली के बारे में चिंता कर रहे हैं, तो फिर यहाँ पर योग भी बनेंगे। अब मकर राशि के स्वामी हैं और अपने ही मूल त्रिकोण राशि में कुंभ में, और आपकी साढ़े साती का उतरता चरण है, उतरती साढ़े साती है। तो ऐसे में थोड़ा उतावलापन भी है। उतरती साढ़े साती जीवन में बहुत सारी चेंजिंग लेकर आती है।
अक्सर देखा गया है कि जो साढ़े साथी होती है वो देकर जाता है, लेकर नहीं जाता। अंतिम जो चरण होता है वो कहीं न कहीं देने लगता है, आपको मैच्योर बना देता है, सही गलत का फैसला सिखा देता है, क्या सही क्या गलत, क्या करना अच्छा बुरा। तो कुछ न कुछ आपको ऐसा चीज़ सिखा कर जाएगा जो आगे चलकर लाइफ में काम आएगा। अब आपकी कुंडली में शनि कैसे हैं, इस पर भी विचार करने से और ज़्यादा बेहतर तरीके से आप समझ पाएंगे। लेकिन इस समय अगर आप प्रेम जीवन में हैं तो बहुत प्रैक्टिकल होकर सोचेंगे क्या करना है, कैसे करना है। और ये तीसरा चरण चल रहा है तो बहुत सारे बदलाव भी होंगे। सारी चीज़ें आपके मन के अंदर चलेंगी और बाहर तो कम, लेकिन आप दिमाग में बहुत सारी चीज़ों को आपका फ्लो करने लगेगा। पढ़ाई करते हैं तो मन आपका भटक सकता है, पढ़ाई से मन। तो ऐसे में सिर्फ पढ़ाई करने के लिए ही सोचना है, इधर उधर ध्यान देने से फ़ायदा नहीं। और शनि का चौथे घर में दृष्टि भी है, तो ऐसे में माँ का ये घर है तो माँ के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। माँ को हो सकता है बैक पेन हो, तो उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। अगर आप इस समय कोई वाहन लेना चाहते हैं, कंस्ट्रक्शन का काम शुरू कराना चाहते हैं तो आपके लिए बढ़िया है। शनि की वक्र दृष्टि है, तंत्र मंत्र विद्या की तरफ भी आपका झुकाव बढ़ सकता है, रिसर्च की तरफ आप जा सकते हैं। आप वाहन से लाभ आपको होगा। जल्दबाजी में बस वाहन मत चलाइएगा, नहीं तो चोट चपेट भी हो सकता है। 11वें भाव पर शनिदेव की दृष्टि है, तो चीज़ों को लेकर आप संतुष्ट नहीं होंगे। आपको जो मिलेगा उसी में चाहेंगे और हो, ऐसा क्यों नहीं हुआ। एकदम से इमेजिनेशन बढ़ जाएगा। और धन की बात करें तो देखिए धन तो आ रहा है। अगर शनिदेव चूँकि यहाँ पर वक्री चल रहे हैं तो ऐसे में आपको शनि के मंत्र का रोज़ जप करना चाहिए। ओम शं शनिश्चराय नमः, खासकर शाम के बाद। दिन की शुरुआत हनुमान चालीसा पढ़कर करें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। और हर सोमवार को शिव जी को 1 लोटा जल अर्पित कीजिए। फिलहाल आपसे विदा लेते हैं, धन्यवाद।